स्टार्ट करते हैं मेथड्स और टेक्निक्स इन बिजनेस फोरकास्टिंग। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस फोरकास्टिंग हम किस मेथड से करते हैं या कौन से ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने बोला है इंडेक्स नंबर और बिजनेस बैरोमीटर। इंडेक्स नंबर को ही बिजनेस बैरोमीटर कहते हैं। तो इन्होंने कहा है इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। जैसे कि आप लोग ने पहले इंडेक्स नंबर सॉल्व किया है, कैलकुलेशन में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है पूरा इंडेक्स नंबर का, उसमें हमने यही किया है। हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया है, बेस और करंट ईयर की वैल्यू को कंपेयर करके हमने बात बताई है कि कितनी वैल्यू से इंक्रीज़ आया है, कितनी वैल्यू से हमारा फॉल आया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंक्रीज़ और फॉल आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर के लिए भी एस्टिमेशंस कर सकते हो। इसलिए इन्होंने कहा है इंडेक्स नंबर और बिजनेस बैरोमीटर दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, index numbers are regarded as the indicator or the barometer of business activity. They are constructed for the various measures taking place in business phenomena such as national product, industrial and agriculture product, price, wages, bank deposit, bank credit, employment, prices of shares, foreign trade, etc. While the general index of business activity is prepared by combining different activities in the field of production, trade, finance, etc. Specific index for a particular industry or a business may also be prepared. On the other hand, with the help of these index number, change in business activities are analyzed and possible changes in future are forecasted. तो इन्होंने यही चीज़ कही, जैसे कि हम लोग ने न्यूमेरिकली देख रखा है तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मैंने रीड कर दिया है कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ों के रिगार्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसमें सेल्स के रिगार्डिंग फाइंड किया था, हमने उसमें प्रोडक्शन के रिगार्डिंग फाइंड किया था, आप कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग उसमें फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, प्लीज़ अपना जो भी अभी नंबर से ज्वाइन हुए हो बेटा, प्लीज़ अपना नाम डाल देना। ठीक है, दोबारा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। इकोमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसमें क्या था, ये कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक थ्योरीज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस का, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, उसके बेसिस पे आप फर्दर फोरकास्ट करोगे। रिग्रेशन में जैसे मैंने बताया कि एक्स ऑन वाई पे डिपेंडेंसी है, तो आप एक्स को फाइंड करोगे वाई की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो आप अगर एक्स को फोरकास्ट करना है तो आप वाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह वाई का आपको वैल्यू फाइंड करना था तो आप एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे और वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो फोरकास्ट आप कर ले जाओगे, क्यों, क्योंकि आप जब एक वैल्यू रखोगे तो आपको दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। टाइम सीरीज़ आपने खुद ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और वहाँ पर आपने ट्रेंड्स को फाइंड किया था। विद दैट ट्रेंड्स आपको क्या करना था, आपको अपनी इक्वेशंस को विद द ट्रेंड्स आपने ये फाइंड कर लिया था कि फ्यूचर में आपकी क्या डिमांड होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर इन्होंने कहा है ऑप्टिमम पोल। ऑप्टिमम पोल का मतलब क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग in which view or opinion of related person and experts are solicited in respect of possible change in future and their effect, and forecasting is made on the basis of analysis of this कलेक्शन। अब इनका कहने का मतलब क्या है बेटा, आप ये चीज़ समझिए। यहाँ पर ये जो ओपिनियन पूल है, पहली चीज़ ये सब्जेक्टिव मेथड है, ये कैलकुलेटिव मेथड नहीं है। अभी तक आपने जितने भी मेथड पढ़े थे वो कैलकुलेटिव मेथड थे, न्यूमेरिकली कैलकुलेशन थे। ओपिनियन पूल का मतलब होता है, ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप ओपिनियन ले रहे हो वो एक्सपीरियंस पीपल का ले रहे हो, या फिर आप कह सकते हो ऐसे लोगों का ले रहे हो जो एक्सपीरियंस्ड हैं या रिटायर्ड हैं। यहाँ पर ज़्यादातर उन्हीं लोगों का, या जो बहुत सालों से उस फील्ड में हैं और जिनको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक या दो लोगों का आप ओपिनियन लेते हो। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको मतलब एक साथ लाया जाता है, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं और उनकी ओपिनियन के बेसिस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जब कोई इतना एक्सपीरियंस है, जिसके पास इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो ऐसे जो लोग आएंगे वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधा प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बेसिकली ये कंडीशन, जो ये तरीका है ओपिनियन पूल वाला, ये प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रिवेल करता है।
ठीक है। तो ऐसे लोगों को लाने के लिए क्या होता है, इनको पे करना पड़ता है इनके इस ओपिनियन के लिए। बेसिकली इनसे सर्वे फिल करवाया जाता है, इनकी फिर सबकी एक मीटिंग नहीं कह सकते हैं, गेट टुगेदर मीटिंग्स होती हैं जिसमें ये एक दूसरे के ओपिनियन के बारे में बात होती है, फिर उसके ऊपर कोई एक डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है ओपिनियन पूल। बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज या नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनसे उनकी नॉलेज को लेते हैं फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है।